हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLA एकेडमी पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। हमने आपको 2022, 23, 24 के पूरे पेपर सॉल्व करा दिए थे और पिछली वीडियो में हमने 2021 के पेपर का रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट किया था। आज हम 2021 के पेपर का गणित का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता है कि आपके पेपर में 20 सवाल आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 41। देखिए, दिया गया है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हुई है कि कोई व्यक्ति है ए, वह रेडियो को अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदता है। हमने माना कि रेडियो का अंकित मूल्य यहाँ पर दिया नहीं गया, तो हमने मान लिया कि रेडियो का अंकित मूल्य 100 रुपये है। हमने माना कि रेडियो का अंकित मूल्य 100 रुपये है। आगे बोला गया कि उसने अंकित मूल्य के 3/4 पर वो खरीदा है। तो ए के लिए जो है उस रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये का अंकित मूल्य का कितना है? 3/4। तो 4 से इसे काटेंगे हम। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, उसके आगे 0 यानी कि 20। तो 4 पंजे 20। तो कितना आ गया ये? अब 25 की गुणा करेंगे 3 से। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 या 75। तो यानी कि क्रय मूल्य आया है 25, क्रय मूल्य आया है 75 रुपये। अब आगे बोला गया कि उसने इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा है। तो विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना था? 100। अब 100 का भी कितना परसेंट फालतू है? 20% अधिक है, यानी कि 100 का कितना परसेंट? 120%। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया ये? 120 रुपये। तो मतलब हुआ कि ए नाम के व्यक्ति ने रेडियो को 75 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो पहले हम निकालेंगे उसे लाभ कितना हुआ है। लाभ बराबर, लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना है? 120 रुपये और क्रय मूल्य कितना है? 75 रुपये। तो कितने का लाभ हुआ? घटाएंगे इसे। 120 में से 75 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 11, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 45 रुपये। तो उसे कितना लाभ हुआ है? 45 रुपये का उसे लाभ हुआ है। अब देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? ऊपर लिखा जाता है लाभ और नीचे लिखा जाता है क्रय मूल्य और हम गुणा कर देते हैं 100 से। तो लाभ हुआ कितने का? 45 रुपये का। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 75 रुपये। तो 45 के नीचे क्या आ जाएगा? 75 और गुणा हम किससे कर देंगे? 100 से। अब इसे हम काटेंगे। देखिए, 75 को हम काटेंगे 25 से। 25 से या 75 और 25 चौका 100। अब 3 से काटेंगे 45 को, कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो कितना आ गया? 15 चौका 60%। तो लाभ उसे कितने का हो रहा है? 60% का। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 42। देखिए, 42 में क्या बोला गया है? एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या बताइए। तो एक विद्यालय की बात हुई है। हमने मान लिया कि विद्यालय में कुल बच्चे x हैं। हमने माना कुल बच्चे बराबर x। अब देखिए, लड़के कितने हैं? 3/5। तो हम पहले यहाँ से निकालेंगे लड़के। लड़के बराबर कुल बच्चे x और उसका कितना है हिस्सा? 3/5। तो यानी कि लड़के हो गए 3/5 x। तो यहाँ से हम निकालेंगे लड़कियां। लड़कियां कितनी हो जाएंगी फिर? लड़कियां बराबर कुल बच्चे हैं x और लड़के कितने हैं? 3/5x। तो कुल बच्चों में से हमने लड़कों की संख्या घटा दी। तो यहाँ पर 5 लेस आ जाएगा,
एक्स के नीचे क्या है 1 और यहाँ क्या है 5, तो 1 पंजे 5, तो एक्स में भी ऊपर गुणा होगी 5 से, कितना हो जाएगा ये 5x माइनस यहाँ कितना है 3x, तो कितना आ गया 2x/5। ये आई है लड़कियों की संख्या। अब पेपर में सवाल में दिया है कि लड़कियों की संख्या 800 है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 800 की, तो 2x/5 इसकी वैल्यू पेपर सवाल में दी गई है 800। अब देखिए तो ये 5 जाएगा ऊपर गुणा में और 2 आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा x बराबर 800 और ये 5 इसके गुणा में जाएगा और ये जो 2 है ये आएगा नीचे, 2 से इसे काटेंगे 2 चौक 8, जीरो का आगे दोनों जीरो। अब देखिए कितना हो गया 5 की गुणा इसमें करेंगे 5 0 0 5 0 0 और 5 चौका 20, तो यानी कि कुल बच्चे कितने आ गए 2000। निकालनी क्या है लड़कों की संख्या और लड़के हैं कितने 3/5x, तो यहाँ से हमारे पास लड़के आ जाएंगे, लड़के बराबर 3/5 और गुणा x का मान कितना आया है टोटल बच्चे 2000 और 5 से इसको काट देंगे 5 चौक 20 आगे की 2 जीरो, तो 400 या कितना हो जाएगा ये 1200, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 1200। हाँ आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए अब 43 करते हैं। देखिए 43 में कहा गया है एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 रुपये में बेची जाती है, प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए कोई वस्तु है उसे हमने खरीदा कितने रुपए में है, क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए में खरीदा है हमने 7,500 रुपये और 7,500 में खरीदने के बाद हमने उसे 8,400 में बेच दिया, तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 8,400 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना होगा लाभ, और लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जितने रुपए में बेचा है उसमें से हम क्या कर देते हैं जितने का खरीदा था वो घटा देते हैं। तो कितने का बेचा हमने 8,400 का और घटा कितना रहे हम उसमें से 7,500, तो देखिए इधर तो दो दो जीरो हैं तो 2 जीरो ऐसी रहेंगी। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 है और इधर 5 है, तो इधर से एक कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 9 और यहाँ 7 का 7, तो लाभ हमें हुआ है कितने रुपए का 900 रुपये का। निकालना क्या है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, ऊपर लिखते हैं हम लाभ और नीचे आता है क्रय मूल्य और हम क्या कर देते हैं 100 से कर देते हैं गुणा, तो कितना आ जाएगा लाभ कितने रुपए का हुआ 900 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 7500 और गुणा किससे करेंगे 100 से, तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहाँ 75 है और ऊपर है 900, तो पहले हम इसको काटते हैं किससे 5 से काट लेते हैं, 15 पंजे 75 और ये 5 से कटेगा 5 एकम 5, कितना बचा 4 और आगे 0, तो 5 अट्ठे 40 और 0 का 0। अब 15 से इसको काटते हैं 3 पंजे 5 दिया 15 और यहाँ 3 से काटेंगे 3 छंग 18 और 0 और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा ये 12 बार, 12 पंजे 60, तो कितना आ गया ये 12% हमारा आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब सवाल नंबर 44 करते हैं। देखिए बोला गया है दिया गया है 154 गुणा 18 बराबर 2,772, तो 27.72 डिवाइड बाई 1.8 का मान क्या है। देखिए हमारे को इन्होंने दिया है 154 गुणा 18 बराबर 2,772 और हमसे बोली गई है वैल्यू निकालने के लिए 27.72 डिवाइड बाई 1.8 बराबर कितना। तो पहले हम इसे देखते हैं कि ये दिया क्या गया है 27.72 और डिवाइड का मतलब क्या होता है बटा और आगे क्या है 1.8। अब देखिए इन दशमलव को हटाना है, तो पहले हमने ऊपर का दशमलव हटाया तो नीचे किससे हो जाएगी, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगी। अब ये वाला हम हटाएंगे दशमलव, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो आगे ऊपर गुणा हो जाएगी 1 जीरो से, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, तो कितना आ गया इसका मान, ऊपर क्या बचा 2,772 और नीचे क्या है 18 गुणा 10 यानी कि 180, इसका मान हमें निकालना है। अब हम इधर आते हैं, तो
तो पहले हम ये बनाते हैं, ये चीज़ अगर ये चीज़ बना लेंगे तो जिसके बराबर ये होगी वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए इधर क्या है, 2772 को हम लिखते हैं लेफ्ट में बराबर, और आगे इधर लिख देते हैं हम इसको 154 गुणा 18। अब ये 18 इसके बटे में आएगा, 2772 बटे 18 बराबर 154। अब देखिए ऊपर का तो इसके बराबर है, लेकिन नीचे क्या है, यहाँ पर एक ज़ीरो फालतू है, तो हम क्या कर लेते हैं, इधर भी नीचे 10 से गुणा कर देते हैं और इधर ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं। अब इस 10 को हम इसके नीचे भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2772 बटे 18 दहाई 180 और बराबर 154, और बटे में क्या आ गया, ये वाला 10 इधर गया नीचे। अब इससे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, नीचे एक जीरो है तो एक अंक से पहले लग जाएगा दशमलव, 15.4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 45। देखिए क्या बोला गया है, यदि x बटे 25 बराबर है 196 बटे x के, तो x का मान बताइए। दिया क्या गया हमें, x बटे 25 और बराबर 196 बटे x। अब हम क्या कर देते हैं, क्रॉस में गुणा कर देते हैं, x की गुणा होगी x से, तो कितना हो जाएगा x की पावर 2 बराबर, और यहाँ क्या आ जाएगा 25 गुणा 196। अब देखिए इधर पावर 2 है तो दूसरी तरफ जाके जो पावर 2 है वो किस में बदल जाएगी, वर्गमूल में, वर्गमूल 25 गुणा 196। अब देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है, हमें पता है 25 को हम क्या लिखते हैं, 5 पंजे 25, और 196 किसको गुणा करने पर आता है, 14 की गुणा 14 से करने पर। अब देखिए अंदर भी ये 2 5 हैं और यहाँ पर भी 2 14 हैं, तो वर्गमूल से एक एक बाहर आ जाएगा, एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 14, तो कितना हो गया ये 14 पंजे 70 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 46। देखिए क्या बोला गया है, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर बताइए। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, हमें पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में आता है 100। अब देखिए बोला क्या गया है, सवाल में बोला गया है कि 16 वर्ष में, तो यानी कि हमारे पास इन्होंने समय दिया है, जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं, समय बराबर कितना दिया गया है 16 वर्ष, साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि कितनी राशि है, हमने मान लिया कि मूलधन कितना है, x है, x रुपए। अब दुगनी हो रही है यानी कि ब्याज के साथ में जो मिल रहा है हमें, ब्याज मिलाकर मिश्रित धन वो कितना हो गया, दुगनी हो गई, मतलब पहले से डबल हो गई। तो ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से ब्याज आ जाएगा मिश्रित धन माइनस मूलधन, तो कितना आ गया 2x माइनस एक्स बराबर x रुपए, यानी कि जितनी मूलधन है उतना ही ब्याज मिल रहा है। वार्षिक दर बताइए, तो दर हमें निकालनी है, तो जो चीज़ है सब हम सूत्र में रख देंगे। ब्याज की जगह कितना है x, x बराबर मूलधन कितना था हमारा x, दर हमें निकालनी है, समय कितना है 16 और बटे में आ गया 100। तो देखिए इस x से ये x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से दर आ जाएगी, दर बराबर ये 100 जाएगा इधर ऊपर और 16 आएगा गुणा में है तो नीचे। अब देखिए 4 से काटते हैं हम इसको, पहले तो चलो 2 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16 और 50 दूनी 100। अब फिर काटते हैं, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, अब ये नहीं कटेगा, तो कितना हो गया ये 25 बटे 4, या हम इसे मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं, 4 छंग कितना होता है 24 और बचा 1, यानी कि 6 सही 1/4%। किस ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 6 चौक 24 और 1 25, ये क्या है 25/4% के बराबर है। चलिए अब देखते हैं 47। देखिए बोला गया है निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान बताइए। तो व्यंजक क्या दिया गया है हमें, 349 गुणा 51 प्लस 632 डिवाइड बाई 31। तो हमें पहले तो इसकी गुणा करनी है और इसकी भाग करनी है, तो पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं, 349 में गुणा कर देते हैं हम 51 की, कितना आएगा, एक की गुणा इसमें करेंगे तो 349, इधर गुणा का निशान, 5 ने 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4
24 का 4 हासिल 2, 5 से 15 और 2 17, तो 9, 5 और 4 9, 4 3 7, 7 1, कितना आ गया ये 17,799 या लगभग 17,800 आ गया। और ये जो आएगा ये कितना आएगा, देखिए 31 से अब हम इसे भाग देते हैं 632 को, तो 31 दूनी 62, बचा कितना 1, ऊपर से उतारा 2, अब देखिए ये जा नहीं रहा तो 0 लगाएंगे और फिर दशमलव, तो यहाँ आ गया 0। अब 31 चौका 120 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो यानी कि ये लगभग आ रहा है 21 के बराबर। तो यहाँ पे हम अगर इसे जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, ये 17,821 के लगभग आ रहा है। तो देखिए जरा किस ऑप्शन में, देखिए यहाँ 17,500 है, ये गलत, ये 520, ये 521, तो आंसर आएगा ये वाला ऑप्शन सी 17,821। चलिए 48 देखते हैं। देखिए बोला गया है एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। देखिए जो रनों का औसत होता है वो बराबर होता है कुल पारियों के रन, जितनी पारी में उनने खेली उसमें बनाए कुल बनाए रन, यानी कि प्रत्येक पारी के रन जो है हम जोड़ेंगे और नीचे आ जाएगी पारियों की संख्या, कितनी पारी उसने खेली है। ठीक है, देखिए बोला क्या गया है कि 24 पारी में रनों का औसत 28 रन है, यानी कि औसत है 28 और कुल रन हमें अभी निकालने हैं और नीचे पारी बोली गई है 24, तो पहले हम इसके कुल रन कितने बनाए हैं वो निकाल लेते हैं। 28 गुणा 24, तो गुणा करेंगे 28 की 24 में करेंगे तो यहाँ आएगा 112 का 2 हासिल 11, 56 और 11 67, यानी 672 उसने रन बनाए। अब बोला गया कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। अब जो पारी कौन सी आ गई है, 25वीं, यानी कि अब पारी एक बढ़ गई है और कहा गया है कि कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। नया औसत क्या है 29, यानी कि रनों का औसत है 29 बराबर। अब ये 24 पारी में कितने रन बनाए थे उसने, 672। अब 25वीं पारी में वो कुछ रन बनाएगा, ठीक है, और औसत जो है 28 से कितना हो जाएगा अब 29, और नीचे क्या है पारियों की संख्या। अब पारी पहले 24 थी, अब कितनी हो गई 25, तो बस अब ये जो 25वीं पारी में रन बनाएगा वो हमें निकालने हैं। तो 672 प्लस एक्स बराबर 25 की गुणा होगी 29 में, 25 नेमा 225 का 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 और 22 72, तो यहाँ से x आ जाएगा 725 माइनस 672, घटाएंगे 5 में से 2 गया 3, 12 में से 7 गया 5, तो यानी कि कितने रन बनाए वो 53 रन। अगर वो 25वीं पारी में बनाता है तो रनों का औसत उसका 28 से 29 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 49। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए है, टाइम आउट कितने मिनट का है बताइए। देखिए आधे घंटे का क्या मतलब होता है, आधा घंटा। एक घंटे का क्या मतलब होता है पहले ये बताइए, एक घंटा बराबर होता है किसके, 60 मिनट के, तो आधा घंटा किसके बराबर होगा, 60 का आधा कर देंगे यानी कि 30 मिनट के। अब देखिए टाइम आउट जो है वो कितने मिनट का है हमें ये निकालना है। अब टाइम आउट जो है बोला कितना है कि मैच के समय का 1/10 भाग, और मैच चला कितना है आधा घंटे यानी 30 मिनट, तो इसका हमें क्या करना है 1/10 भाग टाइम आउट है, तो 30 का क्या निकाल देंगे 1/10 निकाल देंगे, तो 10 से कितनी बार जाएगा 30, 3 बार, तो यानी कि टाइम आउट कितने मिनट का हो गया 3 मिनट का। आंसर ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं 50वां सवाल। यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेमी और 12 सेमी है तो इसका परिमाप बताइए। देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं 90 अंश के कोण पर होती है, ये वाली भुजाएं आमने सामने की ये 90 अंश पे होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, ठीक, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। अब बोला गया कि जो लंबवत भुजाएं हैं उनमें एक 5 सेमी है एक 12 सेमी है। अब ये तो हमें पता नहीं, तो हमने इसे 5 मान लिया, इसे 12। परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वैल्यू चाहिए ये, तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है ना इसे कहते हैं हम कर्ण, इसे नीचे वाले को कहते हैं आधार,
और इस वाले को कहते हैं हम लंब। और इसका सूत्र क्या होता है, कण की घात 2 बराबर होती है आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो पहले हम इस सूत्र से क्या निकाल लेंगे, कण निकाल लेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आधार कितना है 12, 12 का वर्ग प्लस लंब कितना है 5, तो 5 का वर्ग। 12 की गुणा 12 से होगी तो कितना आएगा, 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग 25। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कण निकालेंगे। तो कण किसके बराबर हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे किसका 169 का, कितना आएगा 13, 13 गुणा 13 169। तो यहाँ से कण आ गया हमारे पास 13। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर, तो परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से हमारा देखिए ये वाली भुजा कितनी है 5 प्लस ये वाली भुजा कितनी थी 12 प्लस कण कितना आया है हमारा 13, इन सबको जोड़ देंगे। तो 5 और 2 7, 7 3 10 की 0, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो यानी कि कितना हो गया 30 सेमी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 51। 3.003 गुणा 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल करने पर लगभग क्या मान आएगा। देखिए ये 3.003 गुणा 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575। अब देखिए ये जीरो के बाद में 0.0123 है तो ये भी लगभग जीरो के बराबर है प्लस, और इसके बाद देखिए 5.2 बार जीरो है तो ये किसके बराबर है 5 की प्लस। अब ये देखिए 3 के बाद क्या है 2 जीरो है तो ये भी लगभग 3 के बराबर है, 3 गुणा 15। तो कितना हो गया ये 15 45 और प्लस 5, तो यानी कि कितना आ गया लगभग 50। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। चलिए 52 करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य बताइए। देखिए दिया गया है 12 सही 1/16। देखिए इसे मिश्र भिन्न को हमें भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल जो ये वाला भाग है ना भिन्न वाला, इसको हमें देख लेना है कि किसके बराबर आ रहा है। तो 16 से हम किसे भाग देंगे 1 को, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 0 लगाएंगे 0, 16 छंग 96, कितना बचा 4, फिर 0 आया, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, फिर 0, 16 पंजे 80। तो कितना हो गया ये 12 दशमलव, कितना आया है दशमलव के बाद 0625। तो ये हमारा आ गया आंसर। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। चलिए 53 करते हैं अब। देखिए बोला गया है 7.7 कोमा 7.07 कोमा 7.007 तथा 77.0077 का योगफल बताइए। तो क्या क्या दिया गया है हमें 7.7, इसके बाद है 7.07। देखिए ये नंबर हमें ऐसे लिखने हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। इसके बाद है 7.007, इसके बाद है 77। तो देखिए यहाँ पर 2 बार 7 है तो यहाँ लिखेंगे इसे, इसके बाद नहीं लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव। फिर क्या है 2 जीरो हैं और 2 ही 7 है, इन सबको हमें जोड़ना है। देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पर 3 है तो 1 जीरो लगा दी, यहाँ 2 है तो 2 जीरो लगा दी, यहाँ 1 है तो 3 जीरो लगा दी। अब इधर देखिए दशमलव के इधर 2 अंक है, यहाँ पर सब में 1 1 है तो हमने जीरो लगा दी। इससे क्या होगा, अंक हमारे जोड़ने में गड़बड़ नहीं होंगे। देखिए ऊपर 0 है नीचे 7, 7 आया, यहाँ पर 2 जीरो है 2 7 है, 7 और 7 14 का 4, हासिल 1, 1 और 7 8, फिर यहाँ पर 7, फिर दशमलव। अब देखिए कितने 4 हैं, 7 हैं 4 हैं, 7 7 2 14, 7 1 7 चौक 28 का 8, हासिल कितना होगा 2, और 2 में क्या जोड़ेगा 7, तो कितना हो गया 9, यानी कि 98.7847, 98.7847 ऑप्शन बी। चलिए 54 करते हैं अब। देखिए क्या बोला गया है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या
6 अंकों की पहले हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, 1 के बाद 5 जीरो, तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, और 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार 9। तो बस इनका अंतर निकालना है, यानी कि घटाना है। 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ क्या बचा 9। तो कितना आ गया ये 90,001। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं 55। 55 में क्या बोला गया है, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए शुरू में क्या है 2 लाख, तो पहले 2 लाख लिखते हैं, 2 के आगे 5 जीरो, फिर क्या है 2,000, तो 2,000 के लिए क्या होगा, 2 के आगे 3 जीरो, जोड़ दो इन्हें, 0 0 0 2 0 2, तो यानी कि क्या आया हमारा, 2 के बाद 0, फिर 2 के बाद 3 जीरो। देखिए ये 2,02,000, आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 56। देखिए 56 में क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है। चलने का समय क्या है, स्टार्ट वो कितने बजे हुई है, 8:15 सुबह के, तथा अजमेर 2:30 पहुंचती है। अब जो ये पहुंची है, फिनिशिंग टाइम जो है इसका पहुंचने का, जर्नी को समाप्त करने का है 2:30, और वो भी कौन से हैं, PM, यानी कि दोपहर के। मतलब सुबह के 8:15 पर चली और 2:30 पर वो कहाँ पहुंच गई, अजमेर पहुंच गई। 8:15 पर चली है, फिर दोपहर के 12 बजे होंगे, और 12 के बाद भी वो 2:30, 2:30 पर पहुंची है। तो देखिए पहले हम 8 से 12 के बीच में कितना समय लेगा उसे वो निकालते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 8 होता, 15 मिनट थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, तो कितना समय लगता उसे 8 से 12, यानी कि 4 घंटे लगते, 4 घंटे। लेकिन 15 मिनट बाद चलिए, तो 4 में से 15 मिनट घटे, तो कितने घंटा लगा उसे, 3 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब 15 मिनट कम करेंगे तो कितना बचा, 45 मिनट। तो यानी कि 3 घंटे 45 मिनट तो यहाँ लगे हैं उसे, और 12 के बाद में कितना समय लगा उसे, 2 घंटे 30 मिनट यहाँ लगे हैं। तो ये तो हैं घंटे, आवर्स, और ये हैं मिनट। तो पहले घंटों को जोड़ते हैं, कितने हैं, 3 घंटे प्लस 2 घंटे, कितने हो गए, 5 घंटे। इसके बाद 45 मिनट तो इधर है, ये 45 मिनट और ये 30 मिनट, इनको और जोड़ते हैं। तो अगर हम 45 मिनट में 30 मिनट जोड़ देते हैं तो कितना बनता है, 5 और 75 मिनट बनते हैं। तो यानी कि 60 घंटे 60 मिनट, 75 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट और प्लस 15 मिनट। अब 60 मिनट जो है वो किसके बराबर है, 1 घंटे के। तो कितना हो गया ये, 1 घंटा 15 मिनट। तो ये 1 घंटा हम इसमें जोड़ेंगे जो हमारे 5 घंटे थे। तो कितना हो जाएगा, टोटल समय कितना हो गया, 5 घंटे और 1 घंटा, 6 घंटे 15 मिनट। तो टोटल जर्नी में उसे कितना समय लग रहा है, 6 घंटे 15 मिनट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 57। देखिए बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। देखिए 2 नंबर बोले गए यहाँ पर, एक है 270 और एक है 426। अब ऑप्शन में हमें 4 संख्याएं दी गई हैं, 12, 22, 30 और 36। ये बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है और साथ में शेषफल छोड़ता है 6। तो पहले हम 36 से इसको भाग करके देखते हैं 270 को। देखिए 36 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ते हैं, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 या 24 और 4 28। तो ये तो ज़्यादा हो गया, 7 बार पढ़ेंगे, यानी कि 7 बार पढ़ते हैं, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 21 और 4 25, 252। कितना बचा यहाँ पर, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, कितना आया शेषफल 18। लेकिन आना कितना चाहिए था, 6। तो यानी कि 36 हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए 36 से छोटा कौन है, 30। 30 से देखते हैं, देखिए 30 से अगर हम 270 को भाग देते हैं कि तो क्या 6 आ रहा है शेषफल। देखिए 30 नम्मा 9 की 0 में गुणा तो 0, 9 या 27। देखिए इसमें शेषफल ही नहीं आया कुछ, तो 30 भी हमारा आंसर नहीं है। इसने तो 270 को पूरा काट दिया। अब 22 से देखते हैं, 22 से 270 को भाग देते हैं, 22 एकम
22, कितना बचा 5 0, 22 दूनी 44। अब कितना बचा 6। देखिए यहाँ पर हमारा 6 से इसफल आया है, लेकिन 22 से हमें 426 को भी भाग करने पर 6 ही से इसफल आना चाहिए। तो देखते हैं 22 से 426 को भाग देते हैं। 22 एकम 22, कितना बचा यहाँ पर 20, उतारा 6। अब देखिए 9 बार चला जाएगा ये, 9 बार जाएगा, 9 बार 22 का पड़ा, 9 बार पड़ते, 9 दूनी 18 का 8, 198 आएगा। देखिए घटाया तो कितना बचा 8, आना चाहिए था 6, तो यानी कि 22 भी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा 12। अब देखते हैं 12 से 270 को भाग करके देखते हैं। 12 दूनी 24, कितना बचा 3 0, 12 दूनी 24। देखिए कितना बचा 6 आ गया शेष। अब 12 से देखते हैं 426 को भाग देकर। 12 तिया 36, कितना बचा 6, ऊपर से उतारा 6, और 12 पंजे 60। देखिए यहाँ पे भी 6 से इसफल, तो यानी कि वह नंबर कौन सा है 12 है, जिससे हम 270 और 426 दोनों को भाग देते हैं। तो आंसर में क्या बचता है शेषफल 6 बचता है। चलिए अब देखते हैं 58। देखिए क्या बोला गया है, वह संख्या कौन सी है जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज है। देखिए अब ये यहाँ पर हमें 4 नंबर दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की गुणा में आ रहा है, यानी कि तीनों से कट रहा है। तो नंबर हमें दिए गए हैं 4 8 6, और जो अंक है वे क्या क्या दिए गए हैं 396 664 696 और 5432। तो पहले हम इस 6 को देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा नंबर है जो 6 से कट रहा है। जो 6 से नहीं कटेंगे वे हमारे आंसर नहीं होंगे। तो पहले इसे देखते हैं 5432 को 6 से भाग करके। देखिए 6 नम 54, ऊपर से उतारा 3, अब 3 से नहीं जाएगा तो 0, ऊपर से उतारा 2, तो 6 पंजे 30, तो आ गया 2। तो ये देखिए 6 से ये डिवाइड नहीं हुआ, तो 5432 हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं हम 696 को भाग देकर। देखिए 6 से हम देते हैं 696 को भाग, 6 एकम 6, ऊपर से उतारा 9, 6 एकम 6, उतारा 3, 6 6 छंग 36। देखिए ये 6 से कट गया। चलिए ये हमारा आंसर हो सकता है। अब देखते हैं 664 को 6 से भाग देकर। 6 एकम 6, ऊपर से उतारा 6, 6 एकम 6, ऊपर से क्या उतारा 4, जीरो का 0, 6 छंग 36। देखिए यहाँ पर हमारा दशमलव लगाया था हमने, और 6 बार गया, ये कितना बचा 4। देखिए ये हमारा 6 से नहीं कटा, तो 664 भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं 396 को भाग देकर। छः छंग 36, ऊपर से उतारा 3, और 6 6 छंग 36। देखिए 6 से हमारे दो नंबर कटे हैं, एक तो 396, एक 696। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारा 8 से कट रहा है। तो 8 से हम भाग देते हैं, पहले 696 को देते हैं। 8 अट्ठे 64, कितना बचा 5 6, 8 सत्ते 56। देखिए ये तो 8 से कट गया। अब देखते हैं 396 8 से कट रहा है क्या। 8 से फिर हम देते हैं 396 को, 8 चौक 32, कितना बचा 7 6, 8 नैम 72, कितना बचा 4। देखिए ये हमारा 8 से नहीं कटा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 696। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 59। देखिए बोला गया है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, किसी नंबर से नहीं डिवाइड होती। देखिए कौन कौन सी होती हैं। पहला है 2, फिर है 3, फिर 4 तो कट जाता है 2 से, 5 है, 6 भी कटता है 2 से 3 से, फिर क्या है 7। तो इन चारों का हमें क्या निकालना है योगफल, यानी कि जोड़। तो जोड़ देते हैं 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो कितना आ गया हमारा आंसर 17, ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 60। देखिए 60 में ये दिया गया है कि इसको सरल करने पर क्या आएगा। तो पहले सवाल लिख लेते हैं। 3 ब्रैकेट में है 13 प्लस
6 गुणा 7, फिर है डिवाइड का निशान, 11 गुणा 3, फिर है माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 4 गुणा 2। तो पहले हमें क्या करना है, देखिए बोर्ड मास के अनुसार पहले हम क्या करते हैं, भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर 13 प्लस, अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, भाग का निशान, 11 तिया 33 माइनस 12 माइनस 4 दूनी 8, देखिए 3 और ये से जोड़ेंगे, अब 3 और 2 5, 4 और 1 5, और फिर क्या है भाग का निशान, 33 माइनस 12 में से 8 गया 4। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, गुणा, 3 गुणा 55 भाग 33 माइनस 4। अब देखिए गुणा और भाग में से पहले हमें क्या करना होता है, भाग, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 3 गुणा 55 और भाग का मतलब क्या होता है, बटा, माइनस 4। अब देखिए ये किससे जाएगा, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, और ऊपर 3 से गुणा हो रही है, नीचे 3 से भाग, तो 3 से ये 3 एक बार चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 गुणा 5 और माइनस 4। तो यहाँ क्या आया, 5 माइनस 4 बराबर 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बच्चों ये 2021 के पेपर में आए हुए आपके गणित के सवाल थे, आप इनको अच्छे से समझिए और तैयारी कीजिए। हमने 2021 के पेपर का आपको पहले सॉल्व करा दिया था, मानसिक अभियोग्यता परीक्षण रीजनिंग के, और ये गणित के हो गए हैं। अब पेपर में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।